ही नाम मुस्तफा हो, लेकिन विकास के नाम से जितना काम इस क्षेत्र में हुआ और हो रहा है, मेरे को लगता है दिल्ली में किसी भी विधानसभा में इस प्रकार के काम नहीं हो रहे। वास्तव में इनके इसके पीछे कोई देन है तो मेरी दिल्ली की मुख्यमंत्री की देन है, जिन्होंने बजट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं उनके लिए उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी, मैं कहीं और जगह से एमएलए था, मैं 5 बार वहां से चुनाव जीता और 6ठी बार मैं मुस्तफाबाद में आया। लेकिन मेरा मुस्तफाबाद से बहुत पुराना रिश्ता है। मैं 1998 से लेकर के 2008 तक यहाँ का विधायक रहा, लेकिन उसके बाद मुस्तफाबाद के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से विजय श्री सिर्फ एक बार हुई थी, उसके बाद विजय नहीं हुई, लेकिन मैं ऋणी हूं इस मुस्तफाबाद की जनता का। मुख्यमंत्री जी, मुझे खड्डे में उतार दिया था। यहाँ मत का मतांतर बहुत लंबा है, लेकिन जैसे ही आपके माध्यम से हम सब लोगों के नाम डिक्लेयर हुए, तो मेरे नाम डिक्लेयर होते ही 3 पीढ़ी के लोग सड़कों पर उतर गए। मेरा हाथ उठा करके मुझे यहां से विजयी बनाने का किसी ने काम किया तो मुस्तफाबाद की जनता ने किया। मैं तो आपका ऋणी हूं, ऋणी मैं अपने मुख्यमंत्री जी का भी। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर पहली बार ऐसी मुख्यमंत्री आई है जो विधायकों को कहती है अपने शत्रु का विकास करो, ठंड की चिंता मत करो, मैं दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाना चाहती हूं। जब ऐसी मुख्यमंत्री हो तो दिल्ली के विकास में कोई कसर। इस क्षेत्र की वो हालत थी जो अपने आप को दिल्ली का बादशाह कहता था, उसने बजट नहीं दिया, न सड़कें थी, न यहाँ पीने की पानी की लाइनें थी, न सीवर लाइन थी, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आपके माध्यम से हमको 150 करोड़ रुपया आपने दिया है। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, कच्ची गली दिखाओ तो निश्चित रूप से मैं तुरंत सड़कें बनाऊंगा। ये आपके माध्यम से हुआ है। और यही नहीं, बहन जी, हमारे इस विधानसभा का नाम मुस्तफा है। लोग मुस्तफा के नाम से डरते, घबराते हैं लोग और मुझको बोलते, विश्वास आप इतनी मेहनत करो, मुस्तफा का नाम कब बदलेगा, भोले बाबा का नाम कब से बिहार रखा जाएगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगली बार जब मेरी बहन हमारी मुख्यमंत्री यहां आएगी, मुस्तफा तो जरूर नाम होगा, लेकिन सिर्फ बिहार के नाम से इसको जाना जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। कहूं कि क्षेत्र के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, यदि ये बजट दे करके यहाँ ट्यूबवेलों की किसी ने व्यवस्था की, हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी द्वारा की गई। और आज की भीड़ से आपको पता लग रहा होगा, ये पैसे देकर भीड़ नहीं बुलाई, ये पैसे देकर कोई भीड़ नहीं बुलाई। हाँ, एक बात जरूर है कि
क्यों मैं प्रत्येक कॉलोनी में एक एक दो बार मैंने मीटिंग की। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी आ रही है, भैया जिन्होंने इतना बड़ा भारी भरकम बजट जिस मुस्तफाबाद को कोई नहीं पूछता था मेरी मुख्यमंत्री ने दिया है, तो उनका अभिनंदन तो करना हमारा काम कर्तव्य बनता है ना। मुख्यमंत्री जी, बहुत से ऐसे कार्य और बहुत से कार्य होने हुए, लेकिन आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। मैं मुस्तफाबाद की जनता की ओर से आपको बारंबार धन्यवाद करता हूं, आपका आभार जताता हूं। बोलिए भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। रेखा गुप्ता जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी। मेरे को लगता है दिल्ली में 70 जगह आपने ऐसी सभाएं की होंगी, लेकिन ये दिल्ली का नंबर 1 विधानसभा, आदर्श विधानसभा मुस्तफाबाद होगी, यही मैं कहना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय। रेखा गुप्ता जिंदाबाद, रेखा गुप्ता जिंदाबाद। विधायक मोहन सिंह भी जिंदाबाद, विधायक मोहन सिंह भी जिंदाबाद। कार्यक्रम करते करते आज दिल्ली के 70 विधायकों में से मैं सबसे मेहनती, सबसे जुझारू विधायक का नाम खोजूं तो वो मोहन सिंह बिष्ट है। और इनको इतना एक्सपीरियंस है कि सरकार बनते ही अब लेकिन इनकी चिट्ठी आनी शुरू हो गई। अभी हम तो मुख्यमंत्री के उससे निकले भी नहीं थे, इनकी चिट्ठी पे चिट्ठी शुरू हो गई। और जो बजट देना शुरू किया, इन्होंने पहले झोंके सारा बजट मुस्तफाबाद के लिए लेना शुरू किया। अभी विधायक जागे भी नहीं थे, अभी तो उनकी खुमारी उतरी भी नहीं थी, अभिनंदनों में लगे हुए थे। पर मोहन सिंह देश अभिनंदन नहीं करा रहे थे, वो अपने क्षेत्र के कामों की चिंता कर रहे थे, उनके लिए चिट्ठी लिख रहे थे। और ये चिट्ठियां लिख लिख करके, चाय पी पी के फोन आते हैं, बहन जी एक कप चाय पीनी है। मैं कहा जाओ भाई, चाय पीने में क्या, जितनी बार चाय पीने आए 50 करोड़ की चिंपट लगा जाए। ये काम रुकने नहीं दूंगी, ये आपकी बहन रेखा गुप्ता का वादा। आप एक छोड़ो, मोहन सिंह जी 2 एलिवेटेड रोड बनवाओ, मैं आपको कह रही हूं 2 एलिवेटेड रोड बनवाओ। आप 2 स्कूल नहीं 6 स्कूल बनवाओ, मैं आपको कह रही हूं। क्षेत्र में एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो स्कूल जाने से रह जाए, ये मैं आपको कह रही हूं। जो सड़क चौड़ी करनी है, जिस गली में पानी की पाइपलाइन चाहिए, जिस एरिया में सीवर की लाइन चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसकी मुखिया आपने अपनी एक बहन को बनाया है। ये बहन वादा करके जाएगी, 1 भी रुपए की कमी में आपको होने नहीं दूंगी। अटल कैंटीन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, अस्पताल से लेकर के स्कूल तक जो चीज आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए उचित समझे, आप बताइए क्या क्या करना है। पर मैं चाहती हूं इस 5 साल में मुस्तफाबाद को जो आप शिव विहार बनाना चाहते हो, भोले की नगरी बनाना चाहते हो, तो भोले की नगरी में पहले भोले के आने का रास्ता साफ कर दो, सारी सड़कें बनवा डालो। मैं आपके लिए उस नाम की लड़ाई भी लड़ूंगी, आप चिंता मत कीजिए। आपकी टीम इतनी बढ़िया है,
आपके सारे पार्षद इतने दमदार हैं, आपके साथ साथी विधायक यहाँ पे कितना कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं। मैं ये मानती हूँ मुस्तफाबाद सच में नंबर 1 विधानसभा होनी चाहिए और विकास कार्य यहाँ पे खुल के कीजिए। मैंने तो 1 साल हुआ है मात्र दिल्ली में हमारी सरकार आए, पर इस 1 साल में दिल्ली की जितनी भी ऐसी समस्याएं थी जो अटकी हुई थी, लटकी हुई थी, भटकी हुई थी, उनको रास्ता दिखाने का काम कर रही है हमारी सरकार। इसके बाद हुई प्रेस वार्ता। जी हाँ, और आगे क्या कहा? भाइयों और बहनों, सादर नमस्कार। अपनी दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री अपनी विधानसभा मुस्तफाबाद के आवागमन पर मैं दिल की गहराइयों से मुख्यमंत्री जी का तो आभार प्रकट करता हूं, लेकिन सबसे बड़ा आभार तो मैं अपने उन परिवार के सदस्यों का जो मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में उपस्थित हुए, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और यही नहीं, मुख्यमंत्री के जो आपने अभिनंदन किया, मैं RWA के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, मंदिरों के लोग, मैं वरिष्ठ नागरिकों का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं कि मुख्यमंत्री जी का जो आपने स्वागत किया, निश्चित रूप से मुस्तफाबाद की जनता आपकी सदा आभारी रहेगी। और मैं तो सदा आपका आभारी रहूंगा, क्योंकि मैंने भी मुस्तफाबाद के विकास को आगे बढ़ाना है। निश्चित रूप से मेरा मुस्तफाबाद दिल्ली की नंबर 1 विधानसभा में होगी। आपके आवागमन पर पुनः मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।